लिविंग होप में आपका स्वागत है। होप इन डिस्पेयर, निराशा में आशा। हर तरफ जब डर और मौत का माहौल है, लोग शहरों से गांव की ओर लौट रहे हैं। सर पर बोझा, कंधों पर बच्चे और मन में अनेकों प्रश्न। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में एक समाचार और मिला। हमारे पड़ोस के एक सज्जन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एम्बुलेंस उन्हें लेने आई और वो बेचारे लड़खड़ाते हुए कदमों से एम्बुलेंस की ओर बढ़ने लगे। ये दृश्य हम सभी ने एक वीडियो क्लिप में देखा कैसे वे असहाय उस एम्बुलेंस की तरफ बढ़ रहे थे और उनका बेटा चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डर था इन्फेक्शन का। जैसे तैसे वह सज्जन एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल चले गए और पीछे छोड़ गए अनेकों सवाल। क्या वो फिर लौट कर आएंगे? क्योंकि हर तरफ संसार से डर, मौत की समाचार मिल रहे थे। सवाल अनेक और केवल एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि सामने मौत है। कब किसकी बारी आ जाएगी कोई नहीं समझ पा रहा था। और फिर आई वो दुखद समाचार, वे सज्जन इस दुनिया से चले गए। अभी उनके परिवार के आंसू सूखे भी नहीं थे कि उनकी मां को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अस्पताल भेज दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी इंसान हैरान परेशान हो जाएगा। पूरी कॉलोनी में हर व्यक्ति एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह लिए घूम रहा था। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? और ये सवाल केवल अन्य जातियों से नहीं, विश्वासियों से भी आ रहे थे, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा था। वचन से चुन कर उसने वो सवाल सामने लाकर खड़े किए जो किसी भी विश्वासी को सवाल करने पर मजबूर कर देंगे। पहला सवाल, मनुष्य केवल मिट्टी ही है और उसे याद रखना चाहिए कि उसका जीवन पतंगे के समान है। देखो, परमेश्वर तो धरती के ऊपर बैठा है और तुम टिड्डियों के समान हो। उसे तुम्हारी क्या परवाह? या फिर मनुष्य तो एक सांस के समान है और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान। मेरे प्रियो, यही वो समय है जब हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य ही हैं, लड़खड़ा जाते हैं, शैतान के फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं इन सवालों से घिरी हुई थी तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे वो पद याद दिलाए जो मेरी माँ बचपन में मुझे पढ़कर सुनाया करती थी। देख, तेरे पैदा होने से पहले ही माता के गर्भ में मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तुझे चुना है, त्यागा नहीं है। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। See, I have inscribed you on the palm of my hands. Since you were precious in my sight, you have been honored. क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है,
इसलिए मैंने तेरी प्रतिष्ठा की है। और जब ये वचन मेरे कानों में पड़े, जब मैंने इनको बाइबल में से खोलकर पढ़ा, तो मेरा मन एक असीम शांति से भर गया, क्योंकि अब परमेश्वर का दोधारी तलवार काम कर रहा था, परमेश्वर का वचन। आशा, जीवित आशा फिर से मन में जाग उठी। इस सूखी भूमि में जब अनेक प्रकार के डर और सवाल खड़े हो रहे थे, तो इन वचनों ने यीशु मसीह के जीवित होने की वो जीवित आशा फिर से मेरे मन में जगा दी। इसलिए डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे हाथों को दृढ़ करेगा और हमारी सहायता करेगा। वो हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। कितना सुंदर वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। वो कहता है, डरो मत। डू नॉट फियर, फॉर आई एम विथ यू। डू नॉट बी डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड। आई विल स्ट्रेंथन यू एंड हेल्प यू। आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइचियस राइट हैंड। आइए परमेश्वर के इस वचन को थाम लें और इस परेशानी की परिस्थिति में, इस डर में, इस निराशा में परमेश्वर के इस वायदे को याद रखें, क्योंकि उसने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है। वो आज, कल और अब तक एक सा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे ही पापों के कारण सलीब पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाया गया, तब उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर हम सब को देता है। यदि हम उसके शब्द को सुने, तो परमेश्वर की असीम शांति हमारे मनों में हमेशा बनी रहेगी। आमीन।